2025 का स्टार्ट था। पीसीबी ने अचानक से ना पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के बीच में ना सूत्र बम को आग लगाकर फेंक कर ना मुंह उस तरफ कर लिया। उधर हुई ठा, ये इधर देख रहे थे। पूछा इन्होंने कि कुछ देखा? नहीं, हमें तो कुछ नहीं नजर आया। पता नहीं क्या हुआ था। वो सूतर बम था आउट ऑफ नोवेयर सलमान अली आगा को पाकिस्तान का T20 इंटरनेशनल का कप्तान बनाना। हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने तो उसी टाइम अपने हारमोनियम बैंड बाजे सारे सीधे कर लिए। क्रिटिसिज्म के शुरू हो गए सारे उस्ताद चाहत फ़तेह अली खान साहब के साथ के बद्दोबद्दी काम बद्दोबद्दी। ठीक है, उनको तो लगा कि लो जी हमारी तो दुकानें सेट हो गई, ये तो घोड़े लगवाएगा, इसके तो मैचेस ही नहीं है। ये 2022 से खेल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट। 2024 में इसका डेब्यू होता है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में। इसका हाईएस्ट 6 मैचेस इसने खेले हुए हैं कप्तान बनने से पहले। हाईएस्ट 32 है, 32 ही गेंदों के ऊपर 100 का स्ट्राइक रेट। ये क्या संभालेगा टीम को? ये तो उस बूढ़े की तरह है जिसे अपनी दवाइयां याद नहीं रहती, कौन सी कब खानी है। तो ये टीम को कैसे संभालेगा? बहुत बातें हुई, बहुत बातें गुरु, इन्होंने नहीं कोई कसर छोड़ी। लेकिन सलमान अली आगा ने कहा कि नहीं, कुछ कर लेंगे हम। ठीक, फिर उसी यही वो टेन्योर था कि बाबर और रिजवान पाकिस्तान टीम से साइड पर हो गए। ठीक है, आपका न्यूजीलैंड का टूर आया, सलमान अली आगा कैप्टन, आप वो सीरीज़ हार गए 4-1 से। फिर सलमान अली आगा पर क्रिटिसिज्म, इससे नहीं हो पाएगा, दिस है दैट है। किसी ने ये टेक्निकल बात नहीं की कि भाई वो तो सीज़न ही नहीं है न्यूजीलैंड में क्रिकेट खेलने का। वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट जिसे कहते हैं गोल कर चुके होते हैं उस सीज़न में कि यार ये सीज़न टफ है ज़रा क्रिकेट खेलने के लिए। हम उसमें T20 सीरीज़ खेलने गए हुए थे, उसमें भी हम एक मैच जीते। ये कोई नहीं आपको बताता, जो हम एक मैच जीते वो टेक्निकली अगर देखा जाए तो सबसे तगड़ा मैच था। हमने 200 प्लस का टारगेट चेस किया, 1 विकेट गिरी हमारी, हम 9 विकेटों से जीते थे। ये कोई ग्रोसरी वाला नहीं बताएगा। हमने उसमें थोड़ा सा दिखाया, हमारे लड़कों ने उसमें, आगे ने खुद अच्छी बैटिंग्स की। आगे की उस टूर पर 250s थी, एक 40 प्लस था समथिंग। अच्छा, स्ट्राइक रेट्स भी ठीक थे। उसके बाद हारिस रऊफ़ ने अच्छी बॉलिंग की, समद ने एक इनिंग्स में अपने जलवे दिखाए, मोहम्मद हारिस ने एक इनिंग में दिखाए, सुफियान ने एक मैच बड़ा ज़बरदस्त खेला। उस सीरीज़ में सुफियान ने, हालांकि उसका मैच एक ही है लेकिन उसकी इकॉनमी सबसे बेस्ट थी उस पूरी सीरीज़ में। इसके अलावा हसन नवाज़, उसकी सेंचुरी, उसका स्ट्राइक रेट 3rd नंबर पर था उस सीरीज़ में, मुझे याद है 185 का समथिंग। वो तो साइफर्ट और फिन एलन ने जो हमारे साथ किया वो एक अलग बात है। बट देन हमने बांग्लादेश को क्लीन स्वीप मारा लाहौर में। ठीक है, फिर हम बांग्लादेश गए, हम वहाँ पर हार गए लेकिन हम 2-1 से हारे। हमने जिसे कहते हैं तीसरे मैच में ठीक ठाक फाइट पुटअप की और हम जीते। हालांकि वो बांग्लादेश की विकटें कैसी थी वो आपके सामने है। फिर हम वेस्ट इंडीज़ गए, वहाँ पर भी हालांकि खोचल विकटें थी लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलने का हमें थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं समझ आ गई थी, तो हमने जिसे कहते हैं पकड़ लिया, हमने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया। अब हम ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर हैं और इस ट्राई नेशन सीरीज़ में जनाब अली हम, अल्लाह आपका भला करे, तो 2 मैचेस जीत कर बैठे हुए हैं। 2-1 से हमने 2-1 हम बांग्लादेश से आ रहे थे, 2-1 से हमने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया। तो हम जिसे कहते हैं कि आगे की कप्तानी जो है वो ठीक चल रही है, इतनी बुरी नहीं चल रही। लड़के बड़े जेलिन नज़र आ रहे हैं। हसन नवाज़ कहता है कि भाई साहब ये बेस्ट T20 टीम है पाकिस्तान की। साइम अयूब कहता है कि ये पर्सनल माइलस्टोन्स कुछ नहीं होते, टीम के लिए खेलना होता है, टीम जीते बस ठीक है, पर्सनल माइलस्टोन शाइलस्टोन कुछ नहीं होता। हारिस रऊफ़ ट्वीट करता है कि भाई हम एक साथ खेल रहे हैं, एक साथ जीत रहे हैं। सारों की फटी पड़ी भी है इधर, ये जो स्टूडियोज़ में बैठे होते हैं, महंगे महंगे स्टूडियोज़ में बातें कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब है कि पहले आप कभी यूनाइटेड नहीं थे। नहीं थे, अब क्या करें हैं, क्या करें। चलो मैं कहता हूँ कि उस टाइम यूनाइटेड नहीं थे। फिर बिला वजह की कंट्रोवर्सी ना अगर रेज़ करें पाकिस्तान। अब आप देखें ना, अब साइम अयूब को देख लें, वो रन्स कर रहा है। फ़खर जमान का थोड़ा सा 19-20 हुआ है। फरहान को देख लें, बेहतरीन रन्स कर रहा है। हारिस उसका ज़रा नंबर का इशू है, वो नीचे तो उसका मुश्किल है। ठीक है, आगा खुद रन्स कर रहा है। हसन नवाज़
क्या बात है, माशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद आप अपनी बॉलिंग में आ जाएं। आपकी बॉलिंग में सिर्फ एक इशू है, वो सलमान अली आगा का मुझे ना समझ नहीं आ रही कि वो थोड़ा सा ऑलराउंडर से ज़्यादा खिला रहा है, बट स्टिल नवाज़ की परफॉर्मेंसेस देख लें आप, विद द बैट विद द बॉल नवाज़ ठीक जा रहा है। राना साहब भी बीच बीच में ना हल्का सा ना परफॉर्मेंस के नाम पर आसरा करा जाते हैं। हसन अली को देख ले, वो भी ठीक जा रहा है। आपकी बॉलिंग ठीक चल रही है। शाहीन जो है उसका पेस थोड़ा सा नीचे गिरा है, लेकिन आई होप कि शाहीन इट्स हाई टाइम कि अब वो थोड़ा सा ना अपने आप को अपना लंगोट कस ले। परफॉर्मेंसेस इंडिविजुअल लेवल के ऊपर ना आपको थोड़ी ऊपर नीचे नज़र आएंगी, बट द बॉटम लाइन इज़ कि ये लड़के जो हैं ना आगे के नीचे यूनाइटेड है, यूनिटी है। मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब को, उनको कोई क्रेडिट नहीं दे रहा, मैं देना चाहता हूँ कि मुझे ये लगता है कि ये बेसिकली उन्हीं का डिसीजन था, उन्होंने डंडा ढूंढा दिया है। ये चीज़ें जो आपको इतनी बेहतर नज़र आ रही हैं, ये पाकिस्तान की क्रिकेट में ना विदाउट डंडा, इनफैक्ट 2 डंडे, एक नीचे से एक ऊपर से, ये हो नहीं सकती। तो ये उन्होंने मेरा ख्याल है कह दिया कि ये तुम्हारा कैप्टन है, इसी के नीचे खेलना है और परफॉर्मेंसेस देनी है और एक साथ होकर खेलना है, और तुम क्रिटिसिज्म की फ़िक्र ना करो, तुम्हारी जगह शगह कोई कहीं नहीं जा रही, अपनी तरफ से फुल खेलने की कोशिश करो। और वो हमें नज़र आ रहा है कि ये अपनी तरफ से फुल जान मार रहे हैं। अब नंबर 3 का बैट्समैन जब नंबर 7 पर आकर बैटिंग करेगा और उससे बैटिंग नहीं होगी, तो वो फिर जारी बात है गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बल्ले ही तोड़ेगा ना। हारिस की बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है, वो ऑफ द फील्ड वो जो जिसे कहते हैं चे पटाखे कभी कभार फोड़ देता है, मना तो किया उसको, आई रियली होप कि वो समझ जाए, बट उसके अलावा आप देखें ज़रा, बाकी तो काम ठीक है, विकेट कीपिंग तो ठीक कर रहा है। कोई ऐसा जो उसने मेजर चांसनी जिसे कहते हैं फंबल किया, कैचेस अपने ले रहा है, स्टंपिंग्स कर रहा है, ही इज़ डूइंग वेल। उसकी 2 जॉब्स हैं ना, एक विकेट कीपर की और एक विकेट बैट्समैन की। तो बैट्समैन में उसका मैंने आपको बताया कि इस सीरीज़ में तो थोड़ा नंबर का इशू है, बट हारिस जैसा बैट्समैन जो है वो हर इनिंग में चलेगा भी नहीं, ये भी हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है। लेकिन जिस मैच में वो चलेगा फिर वो मारेगा 200-250 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी, जैसे उसने बांग्लादेश को मारी। विकेट टू विकेट बड़ा डिपेंड करता है ना। आप साइम अयूब को देखें, कितना बेहतरीन चल रहा है, लेकिन वो अब पीछे भी उसने 50s की हैं, लेकिन वो आपको बहुत जिसे कहते हैं ना, आपको लगता है कि ठीक है, लेकिन आपकी जो उसने ऑस्ट्रेलिया में 50s मारी, पिचेस बाउंस, उसने जो शारजा में भी ये जो इनके अगेंस्ट 50 मारी है यूएई की, आप वो देखें ज़रा, थोड़ी सी बेहतर पिच, वो आप देखें कैसा खेलता है। फ़खर जमान के ऊपर आप कह सकते हैं कि उनकी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बट होपफुली कि वो अपनी फॉर्म जो है वो गैदर कर लें, वो आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है। फ़खर जमान बेसिकली स्टैट्स की बेस के ऊपर फ़खर जमान जैसे बैट्समैन स्टैट की बेस के ऊपर टीम में नहीं आते, अपने इम्पैक्ट की बेस के ऊपर आते हैं। हर किसी को पता होता है चल गया तो भाई ये नहीं छोड़ेगा। आपको न्यूजीलैंड वाला मैच याद नहीं है, वो खड़ा रहता, मतलब बारिश ना होती तो जिस तरीके से फ़खर जमान उस मैच को लेकर गया है बाबर आजम के साथ, मतलब मेन हैंड वो जैसे कहते हैं स्टीयरिंग तो फ़खर जमान के हाथ में ही था। आप देख लें, आपने 400 चेज़ कर जाना था भाई, 400, जिस तरह फ़खर जमान मार रहा था और उसने किसी को नहीं छोड़ा। क्या न्यूजीलैंड के पेसर्स और क्या न्यूजीलैंड के स्पिनर्स, उसने सबको धोया। आप इन लड़कों की आप एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशंस देखें, हंसी मजाक देखें, तो आपको क्लियर कट पता चलता है कि आगे के अंदर ना ये लड़के कुछ करना चाहते हैं। तो बजाय इसके कि बिला वजह में अपनी ये जो कमीज़ है ये उठा कर पेट नंगा करके आप बददुआएं दें या क्रिटिसिज्म करें, और लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता आपके क्रिटिसिज्म से, वो तो देख रहे होते हैं ये तो ज़ेरे नाफ बाल भी सही साफ़ नहीं करता। लोग आपके ऊपर इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, ये जो आप क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, कुछ सिर पैर तो रखें ना अपने क्रिटिसिज्म का, कोई लॉजिकल बात करें तो भी है। अफ़गानिस्तान ये कर देगा हमारे साथ, फलाना वो कर देगा, टिमकाना कर देगा, दोनों मैच ठीक जीत गए हैं। T20 में नॉर्मली यही मार्जिन होता है, दो कि आई फेल्ट कि शायद हम ज़्यादा बेहतर मार्जिन से ये दोनों मैचेस जीत सकते थे। वो सिर्फ हमें ये हुआ कि एक में राशिद खान नीचे से आके रन्स कर गए, दूसरे में आसिफ खान यूएई के। तो चलो कोई बात नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम मैच जीते, हम ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में बैठे हुए हैं। ये भी तो देखे ना, ये चीज़ें मैटर करती हैं।
आपने 2 मैच जीत कर आप सीधा जाकर फाइनल में बैठे हुए हैं। अब आपको इजी है, अब आपके पास 2 मैचेस हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं 2 मैचेस में अपने कम्बिनेशन को लेकर। आप बड़े आराम से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपके पास बड़ा मौका, 2 मैचेस आपने खेलने हैं, आप फाइनल में ऑलरेडी हैं। आप अपना जनाब जिसे कहते हैं जो बेंच स्ट्रेंथ है वो चेक कर लें। बेंच स्ट्रेंथ भी तो आपका चेक करना ज़रूरी है ना, वरना वो बेंच स्ट्रेंथ जो है वो बेंच पे बैठे बैठे बेंच ही तोड़ेगी फिर। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान की जो T20 इंटरनेशनल की साइड है ना, वो अंडर आगा इट इज़ लुकिंग गुड। और ये आगे का केस मजबूत हो रहा है, आई एम टेलिंग यू, फॉर ODI कैप्टनसी, क्योंकि मुझे आगा नज़र आ रहा है ODI कैप्टन बनता हुआ। आई एम टेलिंग यू गाइस, रिजवान भाई जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी उनके लिए जगह बचाना। दिस इज़ व्हाट आई फील, दो कि मैं ये मानता हूँ कि उनको वर्ल्ड कप तक चेंज नहीं करना चाहिए 2027 के। ये हमें ज़्यादा बातें होना शुरू हो गई हैं। मुझे नहीं लगता कि रिजवान भाई को एट द मोमेंट चेंज करने की कोई ज़रूरत है। लेट हिम प्ले, लेट हिम कैप्टन द साइड, 2027 के वर्ल्ड कप में देख लेंगे। क्योंकि उन्होंने यार, आप उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में ODI सीरीज़ जीती है, आपने उनकी रिजवान भाई की कप्तानी में साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश किया है। ठीक है, आप ट्राई नेशन सीरीज़ अपने मुल्क में हार गए, आप चैंपियंस ट्रॉफी अपने आप बाहर हो गए, पहली टीम बने थे उससे बाहर होने वाली, हालांकि आप होस्ट कर रहे थे, डिफेंडिंग चैंपियन थे, वो एक अलहदा चीज़ है। बट स्टिल आई फील कि रिजवान भाई को वर्ल्ड कप तक चांस मिलना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई फील। बट एट द मोमेंट लग ऐसे रहा है कि अंदर खाते आगा को ही कप्तान बनाने के चक्करों में हैं कुछ लोग PCB के अंदर। और आगा को डेफिनेटली अभी वो जिस तरीके की T20 टीम चला रहा है, जिस तरीके से खुद खेल रहा है, उससे लगता तो ऐसे ही है कि मे बी आगा वुड मैनेज इट। आगा शार्प ब्रेन है, आगे का दिमाग ठीक है, तेज़ दिमाग है, शार्प है, श्रूड है, अग्रेशन भी शो करता है, टीम को भी साथ लेकर चल रहा है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी ठीक हैं। तो आगा जिसे कहते हैं ना माशाल्लाह से, वो जो कहते हैं ना अ होल कैप्टन्स पैकेज, आगा वो प्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान के लिए। इसी वजह से आगा की बल्ले बल्ले हुई भी है। और मज़ेदार बात यह है कि आगा को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट का भूखा भी नहीं नज़र आता। सुफियान मुकीम को भेज रहा, जा यार ट्रॉफी तू ले ले। नवाज़ को कह रहा है, हसन नवाज़ को, जा जिगर आज तू प्रेशर कर, तुझे भी पता चले मीडिया को कैसे हैंडल करना होता है। और लड़के ने अच्छा हैंडल किया यार, हसन नवाज़ ने मीडिया को अच्छा हैंडल किया। वो थोड़ा सा, हालांकि बंदे को लगता है कि कहीं 19-20 ना हो जाए, लेकिन नहीं, ये लड़के जो हैं दे नो कि हमने क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। बस हारिस का थोड़ा सा है बाकी तो ठीक हैं। तो मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह ये जो हमारी T20 इंटरनेशनल की टीम है ना, इसको अगर ये जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं ग्रोसरी वाले, इनकी नज़र ना लगी तो ये ट्राई नेशन सीरीज़ में भी इंशाल्लाह अच्छा कर जाएंगे और एशिया कप में भी। इनके लिए दुआ करते रहा करें, क्योंकि इनके ऊपर आपको पता है टीवी के ऊपर कितना क्रिटिसिज्म होता है, फिर फ़ैन क्लब्स की तरफ से कितना क्रिटिसिज्म होता है। मैं ख़ुद क्रिकेटर्स का फ़ैन हूँ, लेकिन एट द मोमेंट मैं ये कभी नहीं करने वाला कि मैं अपनी टीम को सपोर्ट करना छोड़ दूँ। अपनी टीम को सपोर्ट तो ज़रूर करेंगे, हाँ, जहाँ पर उनकी गलतियाँ हैं वहाँ पर उनकी तारा मीरा के तेल से थोड़ी बहुत मालिश भी करेंगे। वो तो फिर अब जारी बात है, मेरी जॉब है यार, मैं ऐसे ही थोड़ी गोटे मुंह में ले लूँ विदाउट एनी रीज़न। समझ रहे हो ना बात को? हमारा है यहाँ पर काम रंदा फेरने का। हम यहाँ पर वो कॉटन कैंडी थोड़ी बेचेंगे, लच्छे, उसको इंग्लिश में कॉटन कैंडी कहते हैं। नया सीखा हमने वर्ड, इट्स ओके। गरीब, एक तो गरीब, ऊपर से अंग्रेज़ी भी नहीं आती। तो ये सीन है। इन लड़कों के लिए दुआ करो यार, सीरियसली। ये जब जीतेंगे ना तो भाई साहब ऐसा नहीं होगा कि सलमान अली आगा की टीम ने ये जीत लिया, सलमान अली आगा की टीम ने वो जीत लिया ना, पाकिस्तान की टीम ने ये जीता, पाकिस्तान की टीम ने वो जीता, तो हमें प्राउड फील होगा, ठीक है ना। बाकी जहाँ छोटी मोटी गलतियाँ हों वो हम उस पर बात करते रहेंगे। जैसे एक क्लियर कट नज़र आ रहा है कि हम ऑलराउंडर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। हमारा ये वाला जो जुआ है ऑलराउंडर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करने वाला, स्पेशली इन बॉलिंग, ये बड़े मैचेस में हमें पे करेगा या नहीं,
ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है हमारा। बाकी ठीक जा रही है। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ये सब।